हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कॉम्पिटिटिव वाइटर 247 में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज करेंट अफेयर्स के सेक्शन में जून जुलाई जो अभी चल रहा है उसी में नई नई नियुक्तियों के बारे में आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे आपको 5 नाम दिख रहा होगा, पर इसमें 25 जीके बनेंगे और वो 25 जीके मैं डिटेल्स में समझाऊंगा आपको। ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें दिमाग में घुस जाएंगी और एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप पकड़ सकेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए इसको छोटे में कम लोगों के बारे में बताया हूँ। ओके, पहला नाम हमारा है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत कौन है? सीईओ, नीति आयोग के सीईओ में 1 वर्ष के कार्यकाल की वृद्धि की गई है इनकी। नीति आयोग, अब आपको नीति आयोग के बारे में पता होना चाहिए। नीति आयोग क्या है? योजना, पहले योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता था कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। योजना आयोग को हटाकर मोदी सरकार ने उसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया था, जिसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अक्सर पूछता है एग्जाम में कि नीति आयोग में नीति का मतलब क्या होता है, तो या NITI में आई का मतलब, टी का मतलब क्या, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, इस तरह से करके। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये अगले आदेश तक, जून 2022 तक रहेंगे या अगले आदेश तक इसके सीईओ बने रहेंगे। अमिताभ कांत ये 2016 से ही हैं, 16 से ही हैं। उस समय इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए हुई थी, लेकिन हर बार इनको 1-1 वर्ष का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। तो अभी जून 2022 तक के लिए इनको एक्सटेंशन मिला है, और या फिर अगले आदेश तक। चलिए अब हम लोग सेकेंड नाम पे चलते हैं। सत्या नडेला, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बहुत सालों से रह रहे हैं और अब इनको क्या बना दिया गया है? चेयरमैन भी बना दिया गया है। अब आप कहेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। माइक्रोसॉफ्ट मालिक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, ठीक है। और 2014 से ये सीईओ थे, 2014 से, और अब जून 2021 से क्या बन गई है? चेयर। अब दोनों चीज हो गया। सीईओ का मतलब क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो कंपनी का एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, इनफैक्ट सबसे बड़ा पोस्ट में से एक है, और उससे भी ऊपर होते हैं चेयरमैन। अब ये दोनों हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो दुनिया की एक बेहतरीन कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जो दुनिया भर के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर उसी का लगा होता है, उसके चेयरमैन कौन है? सत्या नडेला। क्योंकि इनके देख रेख में कंपनी ने बहुत तरक्की की। बिल गेट्स ने तो अब उससे काम धंधे से किनारा कर लिया, जो उसके मालिक हैं। बिल गेट्स भी अभी चर्चा में थे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन होता है, बिल गेट्स की पत्नी मेलिंडा गेट्स, दोनों का फाउंडेशन था, जो दुनिया में गरीबी और बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को बहुत सहायता प्रदान करती है। जो आमदनी माइक्रोसॉफ्ट से आती है उसी से वो करते हैं। और अभी दोनों के बीच पता नहीं कैसे तलाक हो गया इतनी उम्र में। खैर, एनीवे, हम लोग को सत्या नडेला के बारे में जानना है। तो अभी ये पूछेगा एग्जाम में आपके कि सीईओ कौन है, चेयरमैन कौन है माइक्रोसॉफ्ट के? तो सत्या नडेला। सीईओ ऑलरेडी सत्या नडेला है। कब से? बताई दी आपको, 2014 से है। थर्ड नाम हमारा है अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त बनाया गया है। भारत में चुनाव आयोग होता है, आप अब देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन शॉर्ट में लिख रहे हैं। चुनाव आयोग को क्या लिख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन। इसके 2 मेंबर होते हैं, 1 मेंबर और 2 मेंबर, और एक होते हैं मुख्य चुनाव आयोग। ये मुख्य चुनाव आयुक्त जिसको बोलते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन, CEC जिसको बोलेंगे हम लोग, CEC, और उसके बाद EC और EC, 2 EC होते हैं। तो अनूप चंद्र पांडे को EC बनाया गया। सुनील अरोड़ा का स्थान लेंगे और ये 2024 तक रहेंगे। अभी 2021 से जून 2024 तक रहेंगे, या फिर जून 2024 तक मतलब 65 वर्ष की अवस्था तक। अभी उनकी उम्र 62 वर्ष है, 3 साल और रहेंगे। अब 2 इलेक्शन कमीशन कौन कौन हो गए? तो सीईओ कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन हम लोग के हैं सुनील चंद्रा। कौन है? सुनील चंद्रा। आपसे पूछेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुनील चंद्रा है। एक तो अनूप चंद्र पांडे हो गए जो अभी बने, और एक है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। तो अनूप चंद्र पांडे कब तक पूछेगा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुनील चंद्रा हो गए। चुनाव आयोग में कितने और चुनाव आयुक्त होते हैं?
मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावे भी 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। कौन कौन है वे? तो राजीव कुमार और अनूप चंद्रा। एग्जाम में दे देगा कि अभी कौन चुनाव आयुक्त बने, तो अनूप चंद्र पांडे। फिर दे देगा कि ऑप्शन दे देगा पीओ के सेक्शन में या कोई भी अच्छे एग्जाम में दे देता है कि इनमें से कौन चुनाव आयुक्त नहीं है, तो जो दूसरा नाम रहेगा, इसलिए हम तीनों नाम आपको बता दिए, जो दूसरा नाम रहेगा उसको आप टिक लगा दीजिएगा। अब हम लोग का है टी रविशंकर। टी रविशंकर को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। किसका डिप्टी गवर्नर बनाया गया है? आरबीआई का। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें टी रविशंकर को एक गवर्नर अभी नियुक्त किया गया है, बाकी 3 पहले से थे। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो आपसे पूछेगा कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। इसके अलावा 4 और गवर्नर होते हैं जिनको डिप्टी गवर्नर होते हैं। उनका नाम क्या है? महेश कुमार जैन। एक आपके टी रविशंकर हो गए। एक राजेश्वर राव हैं और एक हैं आपके माइकल देवव्रत। हाँ, माइकल देवव्रत। ये 4 आपके डिप्टी गवर्नर हैं और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो आपसे पूछेगा आरबीआई के बारे में कि इसके गवर्नर कौन है, तो भी आपको बता दिए। 4 डिप्टी गवर्नर का नाम पूछेगा, इनमें से कौन नहीं है, तो एक अलग नाम देगा तो वो नहीं होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन रहता है। अभी किसको नियुक्त किया गया? तो टी रविशंकर को। अब आइए के वेणुगोपाल के बारे में। ये कौन है? ये अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल में इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, भारत सरकार का। आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है। पूछता है अक्सर एग्जाम में कि अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में आता है, तो अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में है, 76 में है। ठीक है, ये 90 साल के हैं और इनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलते जा रहा है। ये हमारे हिसाब से 2016 से ही हैं, 2017 से हैं और इनको एक्सटेंशन लगातार मिलते जा रहा है। इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित किया जा चुका है। किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मतलब बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं ये। एक चीज़ और बता दें इसमें, भारत के 4 बड़े पुरस्कार, सबसे बड़े पुरस्कार भारत के कौन कौन है? पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण जो इनको मिल चुका है, तीसरा पद्म भूषण तीसरे नंबर पे है, ये भी इनको मिल चुका है, और चौथे नंबर का पुरस्कार होता है पद्मश्री। तो इन नामों के साथ साथ आपको बहुत सारी जानकारी दी। आप वीडियो को बार बार सुने, बहुत सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी। कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछें, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके, बाय।